आइए हम आंखें बंद करके चिंतन करें। चिंतन करना कहते हैं कि मन और बुद्धि का उपयोग करके विचार करें कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमें क्या चाहिए, फिर उसको पाने का उपाय क्या है, फिर उपाय पाने का हम प्रयत्न करें। जिसने भी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया है, सब वर्षों चिंतन किए हैं। Keeping eyes closed, try to think what we need in daily life. When we are thinking, place both palms on the nucleus of our visible existence, posterior surface of head. जहाँ हम चोटी बांधते हैं, शिखा रखते हैं, उस जगह पर दोनों हथेली रखें, सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाएं, आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य पर मन को एकाग्र करें और फिर हम चिंतन करें, विचार करें कि हमारी आवश्यकता क्या है। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है सिर और रीढ़ पर, भ्रूमध्य पर और श्वास पर, वैसे वैसे हमें ज्ञान होता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे करें। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाएं, भ्रूमध्य जहां हम टीका लगाते हैं माथे पर, मन को यहाँ पर एकाग्र करें, एकाग्रता की तीव्रता बढ़ाते जाएं, माथे के सामने क्षेत्र में और अच्छी तरह से एकाग्र हो। Try to feel, experience presence of head and spine, भ्रूमध्य, the space in front of भ्रूमध्य, try to experience head and spine, breath and bhrumad, and have double breathing, stretching relaxation. नाक से 2 बार में श्वास लेकर के अब हम अंगड़ाई लें, मुंह से 2 बार में श्वास निकालते हुए ढीला करें। श्वास लेंगे, एक छोटी श्वास, फिर लंबी श्वास, और जब श्वास निकालेंगे एक छोटी एक लंबी। एक बार फिर से रिपीट करें, रिपीट वंस मोर। अब आंखें खोलें, ओपन आईज। देखिए, हम कुछ भी करते हों, कितने भी बड़े पोस्ट पर हों, जीवन में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर उस कार्य से हमारे अस्तित्व की रक्षा में खतरा है तो करने का मन नहीं करेगा। या तो मानसिक रूप से ऐसा विचार भर दिया जाए, जैसे हम देश की रक्षा करते हैं, हम शहीद हो जाएंगे, या तो ऐसा विचार हो।
वरना सामान्य तरीके से कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि अस्तित्व हम खो दें। हमारी पहली आवश्यकता है अस्तित्व की रक्षा, और फर्स्ट एम इज टू प्रिजर्व आवर एग्जिस्टेंस। और एक खुशी की बात यह है, जो क्रिया योग आप सुनने जा रहे हैं, इसका ज्ञान लुप्त हो गया था, किनके द्वारा फिर से रिवाइज हुआ, उन सब के बारे में आप सब जानते भी हैं, लेकिन फिर हम उनकी फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये फोटो पेंटिंग बनाई गई, उनकी कोई फोटो ले नहीं पाता है। ये महातार बाबा जी जो प्रहलाद को दीक्षा दी, मध्ययुगीन कबीर को दी, जीसस क्राइस्ट 18 वर्ष इनके साथ रहे, फिर 1861 में लहरी महाशय को दीक्षा दी है। और जब परमहंस योगानंद अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अमेरिका तभी जाएंगे जब साक्षात प्रभु के अंदर से आवाज आए या महातार बाबा खुद आकर के हमसे कहें। तो खुद आए थे गड़पा रोड पर उनके कमरे में और कहे थे आप जाइए, वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो क्रिया योग हम सीख रहे हैं, ये फिर से पुनर्जीवित की वही विज्ञान है जो कभी था भारतवर्ष में, जिसे सनातन कहते हैं, इटर्नल साइंस। दुनिया की प्रत्येक रचना शाश्वत है, उसका रूप बदलता है। तो अगर महाअवतार बाबा अभी तक सशरीर हैं तो उनकी शिक्षा से हम अपने अस्तित्व की रक्षा कर लेंगे, ये सुनिश्चित है। इसलिए अगर किसी भी शब्द का अर्थ हम जानना चाहें या किसी वाक्य का, किसी रचना के विषय में कि है क्या, हम क्रिया योग के माध्यम से जानें। जैसे हम आपको देखते हैं आँख के माध्यम से, चश्मा लगा के, टेलीस्कोप लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के, या एमआरआई के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा, ये सब देखने के माध्यम है। ऐसे जब कोई चीज हम क्रियायोग की दृष्टि से देखेंगे तो जिस चीज को पाने में, जिस ज्ञान को पाने में हमें लाखों वर्ष लगते हैं कि सच क्या है, गलत क्या है, उसे हम अल्पकाल में पाते हैं। जैसे अपने देश में कोई भी काम करता है तो कहा जाता है कर्मयोगी है। चाहे झाड़ू लगाने का काम, खेती का काम, इंडस्ट्री का काम, अगर उसमें लीन रहता है तो कर्मयोगी कहा जाता है। तो ये सच क्या है, आइए हम क्रियायोग की दृष्टि से देखें। वास्तविकता क्या है कि कार्यम कर्म, गीता के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में है कार्य और कर्म की चर्चा। कर्मयोग कहते हैं जो आंख बंद करके हम अंदर में खोजते हैं सच क्या है। कार्य कहते हैं जो कुछ पाना हो हम केवल बाहर की ओर खोजें, अंदर की खोज से कोई मतलब ना हो। खेती करना है हम बाहर की तरफ काम करें। कर्मयोग का मतलब अंतःकरण में एकाग्र होकर के, आत्मानुभूति में होके तब हम खेती का काम करें, तो कर्मयोग हुआ। जैसे कार्य और कर्म में अंतर में कन्फ्यूजन है। यहाँ के लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जो भारतवासी हैं वहाँ उनको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो कहते रहते हैं कि सब कर्मयोगी है, अमेरिकन कर्मयोगी। देखिए फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो इसको कर्मयोगी नहीं कहते हैं, वो कार्य कर रहे हैं। कार्यम एक है कर्म। तो कर्मयोगी का सिर्फ एक ही बात है कि अंतःकरण में एकाग्र होकर के आत्मानुभूति के साथ जब हम कर्म को करते हैं तो हम कर्मयोगी होते हैं। जब मन और बुद्धि के सहारे काम करते हैं तो उसको कार्यम कहते हैं।
इसी तरह से अनेक शब्द हैं जिसमें हम फंस करके हम गलत दिशा में जाते हैं। तो कैसे शब्दों में छिपी हुई सत्य को पाए, कठिन काम है। इसलिए क्रियायोग की आवश्यकता है। जब क्रियायोग करेंगे तो शब्दों के माया जाल में नहीं फंस पाएंगे, शब्द में जो सच है उसको पकड़ लेंगे। तो इसका सरल तरीका क्या है? अगर हम सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए रखें, सिर कहाँ है, रीढ़ कहाँ है, ये भूमध्य, इसको सेंटर ऑफ विल ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा का केंद्र कहते हैं, डिवाइन विल का केंद्र कहते हैं। अगर ये हमें याद है भूमध्य कहाँ है, और इसी के साथ साथ श्वास याद है, अगर एकाग्रता इस तरह से स्वरूप में बनाए रखें, फिर हम जो कार्य करेंगे वो पहले से बेहतरीन होगा। तब भी गारंटी नहीं है कि कार्य से हमें सत्य की अनुभूति होगी, लेकिन पहले से अच्छा होगा। जैसे हम जब चाहे पृथ्वी से तब जाएं और जब आना चाहे तब आए। पहले अपने यहाँ क्या था, आने का दिन निश्चित है, जाने का दिन निश्चित है। जब से लाइफ सपोर्ट बन गया ये गलत हो गया। अभी जाने का दिन निश्चित है, लाइफ सपोर्ट लगाइए, 2-4 घंटा, 2-4 दिन, कभी कभी कई हफ्ते तक आदमी का जीवात्मा पड़ा हुआ है। या इस दिन जन्म लेगा बालक, ऑपरेशन से पहले जन्म हो जाता है। जैसे ढेर सारी चीजें हैं जिसमें लगता है कि हमारा वश नहीं है। अब धीरे धीरे ऐसा आ रहा है कि अगर हम परमात्मा से जुड़े हैं तो ऐसा कोई चीज़ नहीं जो हम नहीं कर सकते हो। परमात्मा से जुड़े कैसे? वही क्रियायोग की साधना है। जुड़ना कठिन इसलिए है कि आंखों से देख नहीं पाएंगे, कान से सुन नहीं पाएंगे, तो परमात्मा के गुण को पकड़िए, उस गुण की अनुभूति करिए। जैसे आंख से नहीं पता कि ये है क्या, नमक है कि चीनी है कि ग्लूकोज है, आप जीवा से टच करिए, जीवा पर रखिए, आंखें बंद हैं। अगर नमक होगा तो पता चलेगा, चीनी, ग्लूकोज, गुड़ होगा तो पता चलेगा। तो ऐसे याद रखिए, हम परमात्मा के गुण को पकड़ करके मन को उसमें एकाग्र करते जाइए। बस हमारी यात्रा अंतर्मुखी होने लगेगी, आत्म अनुभूति की ओर बढ़ने लगेंगे। फिर आत्म अनुभूति की एक निश्चित मात्रा होने के बाद फिर जब कर्म करेंगे तो उस कर्म से हमारी वाइटलिटी बढ़ेगी, हम थकेंगे नहीं, हमारी जीवन शक्ति बढ़ेगी, हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, हम परिवार को जोड़ सकेंगे, समाज में एकता लाएंगे, और राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय एकता। ताई हम आपको 5 मिनट अभ्यास पहले कराते हैं। हम परमात्मा के गुण से कैसे जुड़े। परमात्मा करने के गुणों में एक गुण ये है अमरता। परब्रह्म अमर है, ठीक है। आइए हम ढूंढें कि कितनी रचनाएं अमर हैं। पानी भी अमर है, आग में डालिए, भाप बन गया, मरा नहीं। ठंडा किया, बर्फ बना, मरा नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया, मरा नहीं। ऐसे आसमान, वायु, ये प्रकाश की किरणें, ये सब मरती नहीं है। परमात्मा के इस गुण को पकड़ लीजिए और उसी गुण को पकड़ करके अपने स्वरूप में एकाग्र होइए। क्योंकि अपने अंदर हवा भी है, आसमान भी है, पानी भी है और परमाणु भी है। जब अपने में एकाग्रता बढ़ाएंगे, परमात्मा के गुणों को पकड़े हुए, हमारे हम कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर हम कर्म योगी बनते हैं। अगर ऐसा न करके फिर हम कोई काम करेंगे तो उसको कार्य कहते हैं, याद रखिएगा ना। हाउ टू गेट द पावर ऑफ गॉड इनसाइड टू एक्सपीरियंस अल्टीमेट ट्रूथ hidden in each letter, word, in any structure. Then you have to be one with God.
How to become one with God? We don't see Him. We cannot touch Him. Then try to catch the quality, property of God. Let us think immortal. God is immortal. Then sky, water, fire, sunshine, atom molecules, all are immortal. Then try to get this property and pay attention to each and every part of head to toes and concentrate on it and practice immortality. Then you will find we have inner journey. We are going to realize truth in short span of time. In order to perform external activity, you can realize the same truth. It will take million years of life. Let us practice few minutes how to connect ourselves with the nature of God. आंखें हम बंद कर ली, सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं, अनुभव करें। पैर की अंगुली से लेकर सिर तक जिस अनुभूति को हम कड़ापन ढीलापन कहते हैं, हल्कापन भारीपन, सुख और दुख, यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है। Pay attention to each and every part of head to toes. Presence of head to toes. Changes within head to toes we feel is immortal consciousness. अमरता की अनुभूति का विस्तार करें। Let us expand perception of immortality. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. Place both palms on the posterior surface of it. दाहिना पैर, बायां पैर कड़ा करें, ढीला करें. कड़ा ढीला करने पर जो अनुभूति हो, यह अमरता की अनुभूति है. ऐसा समझें. Placing both palms on the posterior surface of it, tense, relax, or right leg, left leg alternately. During this, whatever we feel is presence of immortal consciousness. Now we will not use the language of duality. Comfort, discomfort, heaviness, lightness. We will use only one language. Immortality. अब हम द्वंद्व भाषा का उपयोग नहीं करेंगे. कड़ापन ढीलापन नहीं कहेंगे. इसे अमरता की अनुभूति कहेंगे. अब हम दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं. Extend both legs in front. Feel a right leg, left leg. Turn the toes of the feet forward, backward. Both feet forward, backward. पैर की अंगुलियों को आगे पीछे मोड़े. पंजे को आगे पीछे मोड़े. जो अनुभूति है, अमरता की अनुभूति है. कड़ापन ढीलापन इस भाषा से, इस भाव और विचार से अब ऊपर उठ जाए. इसे अमरता की अनुभूति कहें. Now we will not use the language of duality, pain, pleasure, comfort, discomfort. What we realize, immortal consciousness. हाथों को ऊपर उठाएं, raise arms up, clench fist, open palm alternately. मुट्ठी बंद करें, खोलें.
मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथों को ऊपर नीचे लाएं। ये सब कुछ करते हुए जो अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है। ईच एंड एवरी मोमेंट, whatever we realize, whatever we feel, is presence of immortal consciousness. अब सब ढीला कर दें, रिलैक्स ऑल पार्ट्स। इस तरह से बैठें कि सिर ऊपर रीढ़ नीचे हो, पैरों को इस तरह से रख लें जिस तरह से रखने में आसानी हो। Try to select the position of the both legs which you can feel in better position. फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। Again place both palms on the posterior surface of head. शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। Shift head and spine upward more and more. Curve head and spine towards right, towards left, backward, forward slowly. सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम मोड़ें, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। मोड़ने की क्रिया इस तरह से हो कि जो परिवर्तन प्रकट हो, अच्छा लगे। Try to curve towards right, towards left, backward, forward, to experience more comforts than before. Feel head and spine, head to toes, more and more. सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाएं, सिर से पैर की अंगुली तक एकाग्रता बढ़ाएं। इस अनुभूति को हम अमरता की अनुभूति कहते चले। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप। Now open eyes and listen. आँख खोलें और सुने। देखिए कि श्लोक है कि जब हम सत्य अनुभव करें, सुने या कहें तो प्रिय हो, अप्रिय न हो। तो सत्य है क्या? सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति, अमरता का अनुभूति से सूत्र को पकड़ लीजिए। अगर इसका अनुभव करते हुए हम चलें, उठें, बैठें, खेती में काम करें, घर में काम करें, तो समाज करने नहीं देता है। अगर ये नियम है कि चलते फिरते उठते बैठते जो परिवर्तन प्रकट हों, ऐसे परिवर्तन हों जो अच्छा लगे, तो लोग डांटते हैं कि तेजी से नहीं दौड़ रहे, तेजी से नहीं कर रहे, बहुत तेज काम कर रहा है, बड़ा अच्छा है। ये अच्छा नहीं है। ये तो समाज आध्यात्मिक जगत को ले जाने में बाधा डालता है। 3 आदमी हैं और कहा जाए इस कमरे की सफाई करना है, तीनों अगर पोछा लगाते हैं, तीनों की स्पीड अलग अलग होगी। नियम यह है, जब पोछा लगाएं तो हम ऐसे हाथ को चलाएं, ऐसा हम पैरों को चलाएं, हम इस तरह से चलें जो परिवर्तन हो, अच्छा लगे। सबकी गति अलग अलग होगी। एक जल्दी से लगाएगा, उसको शाबाशी मिलेगी। जिस अनुभूति में लीन होकर के लगाएगा, वो तेजी से नहीं लगा पाएगा, तो उसको घर में क्या कहेंगे? सुस्त है, मंद है, अच्छा नहीं है। कहीं नौकरी करता होगा तो उसको हटा देंगे। तो अपने भारतीय संस्कृति को इस तरफ ले जाना है। हमारे हर कर्म का लक्ष्य है कि हमारा अस्तित्व की रक्षा बनी रहे। अगर अपनी अनुभूति को हम करते हुए, अनुभव करते हुए कि अच्छा लगे, इस भावना से काम करें, तो न ब्लड प्रेशर होगा, न डायबिटीज, न गठिया, न पेट की बीमारी, न आँखों में चश्मा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे एग्जाम्पल केवल हमारा ही देखें।
-11 डायप्टर का चश्मा बचपन से लगाते थे। चप्पल नहीं दिखता था, चश्मा हटा दें तो चप्पल नहीं दिखाई पड़ता था, नहीं लगता। बचपन कब था? हमें याद है बीएससी में जब थे 1975 में, तो हमारा जो पावर था -11 था राइट का। लेफ्ट का -20 कर दे तब भी कोई चेंज नहीं। तो जब 1975 में बीएससी किया हो, सोचिए तब से अब में कितना फर्क है। आँख की पावर और घटनी चाहिए, हमारी इंप्रूव कर गई, अब नहीं लगता जस्ट। नाक पर रख करके फाइन प्रिंट्स पढ़ लेते, दो पर बाहर भी पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो याद रखिए, पहले जीवन का लक्ष्य है कि हमारी आँख बनी रहे, कान बना रहे, दांत बने रहे, न टूटे, हड्डी बनी रहे, हार्ट और फेफड़ा। ये भारतीय संस्कृति क्या है? ज्ञान की संस्कृति। भा का अर्थ ज्ञान, ज्ञान से रत रहिए। कौन सा ज्ञान? पहला ज्ञान यही हो कि अपने स्थिति की रक्षा हो। विष्णु भगवान की पूजा क्या है? राम और कृष्ण की। विष्णु भगवान का काम है हर चीज सुरक्षित हो, अपनी सुरक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं। पूरा गीता याद है, पतंजलि के सारे सूत्र याद हैं, कुरान भी याद है, बाइबल भी याद है, लेकिन हमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, बीमार है, तो फिर हम टेप रिकॉर्ड की तरह याद किए हैं। भारतीय संस्कृति ये है कि हम अनुभूति जन्य ज्ञान में आए। बस आप याद रखिए, क्रिया के फैलते ही गरीबी खत्म हो जाएगी। जब अपने आप आपके पास पैसा आए, बिना तनख्वाह लिए, बिना मांगे, तभी हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। अगर हम किसी नियम में कोई तनख्वाह लेकर, कोई फायदा लेकर बिजनेस करके हमारा धन बढ़ रहा है, तो सच्चे नियमों में नहीं है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो दूध मिला, गोंद का प्यार मिला, अपरिचित लोगों ने गीत गाया, ऐसे ही जीवन होना चाहिए। ये तभी होगा जब हम परमात्मा के गुणों से विभूषित हैं, ये अनुभव करें। सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूतियां अमरता का अनुभूति है। मैंने सिर्फ एक पॉइंट बताया है। ट्राई टू रियलाइज दिस इफ वी आर रिच because we have good salary, because we have good business, we have good export import, therefore we are rich. This is not richness, this is called manipulation. If money comes to you automatically, what you need, things should come to you automatically, and what you get, try to use it in order to preserve your existence and to preserve existence of all. This is richness what we want in the nation. And how to get it? When we are born as a baby, we got milk. We were unknown. People were so happy, celebrating, singing, distributing sweets. As we are born as a new unknown to a place, and we are honored exactly in the same way. Moment you will learn Kriya Yoga science, everything will come to you automatically. अच्छी तरह से याद रखिए, हम इस देश को ऐसा चाहते हैं कि बने, हर व्यक्ति निश्चिंत हो जाए, हम ईश्वर के गुणों से जुड़ेंगे। कहा जाता है ईश्वर के सच्चे भक्त के पास हर चीज अपने आप आती है। पहला एग्जाम्पल इलाहाबाद का आश्रम ही है। जब से शुरू हुआ आज तक न आरती, न चढ़ावा, न फीस, न ग्रांट, किसी से कुछ भी नहीं कहा गया, न किसी से कहा जाता है, न कोई एजेंट लगे, कोई सिफारिश करे, प्रशंसा करे, अपने आप होता है। तो हमारा ये मानना है, अपना देश बहुत ही सफर किया, अनेक लोग आए, इसका शोषण किए, यहाँ की संपत्ति को लूट के ले गए। तो क्यों न इस राष्ट्र को संपन्न किया जाए और अन्य राष्ट्र इसकी नकल करें। तो अगर हमारा आश्रम 1992 में 0 था, एक भी ईंट नहीं थी, 500 लोग रह सकते हैं इलाहाबाद में। कनाडा में आश्रम इतना बड़ा, पूरी दुनिया के लोग हैं साथ में, बिना बुलाए सब आए हैं। तीसरे दुनिया के एक एग्जाम्पल होना चाहिए।
वह परमात्मा के गुणों से विभूषित अपने को अनुभव करेंगे। इसको हार मांस न कहिए, इसको सुख दुख न कहिए, इसको नश्वर न कहिए। ये परमात्मा के गुणों की अनुभूति कर रहे हैं। आज मैंने एक चीज बताई है, अमरता। What I want to request all of you, already you know who came from all over the world here. We never have any expectation that you pay anything. We have only one expectation, please live here and enjoy spirituality. Allahabad is your home, eternal home. We just love you in this way. Automatically ashram is running. Very peaceful living. We have the best food which is not available anywhere in the world. What we eat there. Best company we have. Best fellowship we have. जो खाना हम लोग इलाहाबाद में खाते हैं पूरे विश्व में नहीं खाता है कोई। वहाँ का राइस है, ब्राउन राइस है, ब्लैक राइस है, वहाँ जो दाल बनती है, जो सब्जी बनती है, जो खाने का पैटर्न है, इतना न्यूट्रिशियस फूड कहीं मिलता नहीं। हम तो पूरी दुनिया में घूमे हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर हैं। इसी क्रिया योग से ही हुआ है। हम अपने को हार मांस मान लेंगे, आपको हार मांस मान लेंगे, आपको नश्वर मान लेंगे, आपकी निंदा करेंगे। हम भारतीय संस्कृति में निंदा है ही नहीं। हम सबकी पूजा किए हैं, एक एक कण की। हम सूअर की भी पूजा किए हैं, शुक्राचार्य की करते हैं, दैत्यों की करते हैं, बृहस्पति की तो करते ही हैं, कण कण की पूजा करते हैं। हम परमात्मा के गुणों को कल्पना करके हम देवी देवता के रूप में पूजा करते हैं। लोग कहते हैं इतनी देवी देवता कहाँ से आए? परमात्मा के गुण है, उस गुणों के हम चित्र बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा का 4 मुंह, सामने, आगे, पीछे, पीछे। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा के 4 मुंह का अर्थ है चारों तरफ देखते हैं, सजगता, क्लाइमेक्स पर होश में रहिए। ब्रह्मा का 4 मुंह, ब्रह्मा सजग हैं तभी और रचना कर पाते हैं। तो इसको कैसे हम पेंटिंग करें? तो 4 मुंह बना दिए। तो यहाँ के देवी देवता 33,000 कहे जाते हैं। आप नहीं जानते, प्रभु के एक एक गुणों का प्रकटन है वो। What we see in all over the world, when India is divided, then no angels went to the Pakistan or Bangladesh. All are held in India. 36,000 divine Devis and Devatas. But you should know that each and every rituals what we say, Hanumanji, Ganesh, this and that, this is when we think of the property of the God, we try to paint it. That painting like Brahma. What is Brahma face? One is a front, right side, left side, back. How you can imagine a person with the forehead? It is awareness. It represents complete awareness. We can see front, back, right, left, up and down, in and out. Then how to express it? We created image. This is Brahma image. इस तरह से याद रखिए कि अपने देश की जो सभ्यता है, इसको जब लोग समझ लेंगे तो इसको सब फॉलो करेंगे। अभी हम लोग उस सभ्यता को जी नहीं पाते हैं, हम एग्जाम्पल नहीं दिखा पाते हैं। 1600 के बाद जितने आविष्कार हुए बाहर में हुए, हम कहते रहे हमारे वेद बहुत पुराने हैं, सब यहाँ बहुत ही बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ना। अब आविष्कार बाहर कैसे हो रहा है? सारा आविष्कार बाहर होता है, हम नकल करके यहाँ काम करते हैं। लेकिन भविष्य में सब आविष्कार यही होगा। जैसे बाहर हो रहा है यहाँ होगा। फिर हम दिखाएंगे कि हम प्रेम करके ज्ञान पाते हैं, कंपटीशन करके नहीं। हमारा निवेदन है, अपने स्थिति की रक्षा करने का पहला सूत्र याद रखिए। अपने को ईश्वरी गुणों से विभूषित मानिए। विभूषित होने का जो पहला गुण है अमरता का अनुभूति, आज से सूत्र को पकड़ लीजिए। उठिए, बैठिए, चलिए, फिरिए, उसी की अनुभूति करिए। जैसे खाना खा रहे हैं, नींबू है, खट्टा है, ठीक है खट्टा है, लेकिन अमर तत्व का ये भी स्वाद है, खट्टा है, ये तीता है, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये कसैला है। तो ये अमर तत्व के अलग अलग प्रॉपर्टी है, केवल वहीं तक मत सीमित रहिए। आंखों से देखा काला, पीला, नीला है, ये पेड़ है, जानवर है, आदमी है, ये है। अमर तत्व इतने रूपों में देख रहे हैं हम।
इस तरह से आँखों से, कान से, हर इंद्रियों से इस तरह जीवन अपनाइए। और इसी के माध्यम से पता है आज समय ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, डायबिटीज ठीक हुई है, गठिया ठीक हुई है। लोग 20-20 दवा खाते थे, डॉक्टर लोग अमेरिका के एक दवा नहीं खाते, 16 वर्ष हुआ है। 5-5 हार्ट अटैक हुआ था 14 वर्ष पहले, और अभी 85 वर्ष का 60 वर्ष का लगते हैं। यही तो किए हैं। हमारा निवेदन है इस देश को आइए खूब रक्षा किया जाए। भारत देश पूरी दुनिया का माँ है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, जिस तरह से इलाहाबाद में रहते हैं, निश्चिंत होकर के न अपने कोई ससुराल में रह पाएगा, न मायके में रह पाएगा बिना काम किए, न घर में रह पाएंगे, न बाहर रह पाएंगे। बस हमारे यहाँ की क्रिया अगर आप करते हैं तो आपको रहने खाने की सब व्यवस्था है। करिए जरूर अभ्यास, और क्रिया योग करेंगे तो कर्मठ रहेंगे नहीं, आलस्य की तरह बैठेंगे नहीं। देखिए सब इंजीनियर्स हमारे यहाँ हैं, वहाँ सब इंजीनियर डॉक्टर सब हैं, सब कितनी मेहनत करते हैं। इतना अगर मैं 2-2 लाख रुपया दूँ तो नहीं मिलेंगे ऐसे लोग हर महीने। तो आज हम क्रिया का एक चीज़ और बताते हैं हम, इसके बाद आज का सेशन नहीं क्लोज करेंगे। आप सबको इनवाइट करते हैं। भारतीय संस्कृति है, ज़्यादा बोलिए मत, कहिए मत, जो कहिए उसको अभ्यास कराइए, जो कहिए वो करिए, ये है। तीसरे आपको हम थोड़ा बताने के बाद फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अपने अंदर खून बहता है और खून न बहे बड़ी दिक्कत होगी। ऐसे हवा बहती है, ऐसे अपने हड्डियों में बहता है बोन मैरो, ऐसे अपने अंदर रीढ़ के अंदर बहता है। इसके अंदर ये जो 2 करंट हैं, ये देखिए इस तरह से जिग जैक है। ये जब जिग जैक होती है तो इनकी शक्ति सीमित होती है। सीमित होगी तो इन्हें मन और बुद्धि की शक्ति कहेंगे। एक करंट है जो सीधे जाती है, ये असीमता को व्यक्त करती है। ये तो सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते हैं क्रिया योग में। चूंकि सिर और रीढ़ से शक्ति पैरों में आ रही है तो आप पैरों की इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप हैं तो आपके बच्चों की इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपसे हमारा प्रेम है तो आपके परिवार से भी होगा, उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे चूंकि पूरे शरीर में यही की शक्ति जाती है, जिससे किसी भी अंग को हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मुख्य चीज सिर और रीढ़ में है। ये शक्ति यहाँ पर आती है पूरे ब्रह्मांड से आकर के ऐसे उतरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर उतरती है, फिर जाती है। जब उतरने जाने की तेज गति हो जाती है तो बीच में एक करंट चलती है, इसी को इंट्यूशन कहते हैं। जैसे बिजली का तार है, बिजली तार में करंट जाती है, लेकिन अगर बिजली तार में खूब तेजी से करंट जाए, एकदम तेजी से जाए, तो आपको ऊपर नीचे दिखाई पड़ेगा धन ऋण। एक फैराडेज लॉ है, उसको बताने का औषध इतना जानिए कि इसके अंदर जो करंट जाती है, जब करंट नीचे की ओर आती है तो हमें अंदर राक्षसी प्रवृत्ति होती है। हम मीट खाएं, मछली खाएं, शराब पिए, गाली गलौज करें, किसी को पीछे करके पटक करके दिखाएं कि हम ताकतवर हैं, हम दौड़ने में उनको हरा दिए, इस तरह की प्रवृत्ति आती है। जब करंट ऊपर की ओर जाती है तब अपने अंदर देवताओं की प्रवृत्ति आती है। तो देवता राक्षस दोनों कमजोर होते हैं, दोनों किसी के पास जाते हैं सुरक्षा के लिए। तो जब हमारे अंदर आलस्य खत्म होता है, आलस्य कब खत्म होगा? जब काम करने में अच्छा लगेगा। काम करने में कब अच्छा लगेगा? जब इस नियम में काम करिए, काम करते जो परिवर्तन हो ये सुखद हो, ये तब हड़बड़ी में नहीं करेंगे। इसी कमरे में अगर 3 लोग पोछा लगाते हैं, तीनों अलग अलग गति से लगाएंगे और तीनों सही है। जब घर में प्रशंसा होती है कि अच्छे है, अच्छे नहीं है, ये बहू बड़ी लायक है, ये बहू आलसी है, ये बेटा बड़ा अच्छा, बेटा अच्छा नहीं है, तो घर में एक कला हो जाती है। अगर भारतीय संस्कृति में रहिए, हम सच को पकड़ें लेकिन सच से प्रिय लगे, अमरता का अनुभूति में रहें, लेकिन जब पोछा लगा रहे हों तो उसकी अनुभूति को आनंद अनुभव करें। अगर आनंद अनुभव नहीं हो रहा है
तो अपनी गति बदल दें आप। जब गति बदल देंगे, लक्ष्य है इसके अंदर परिवर्तन में आनंद की अनुभूति करना, तब आप देखेंगे बीच में धीरे धीरे ये करंट आ जाएगी जिसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना जब आती है, यहाँ के पास से 2 भागों में बट जाती है, एक ऊपर की तरफ जाती है, एक आगे की तरफ जाती है। ये जो 2 भागों में बढ़ती है, यहाँ वाला भाग खुला होता है ये, फिर ये जब ऊपर से इधर आती है तो ये बंद होता है। जब इसको मिलाते हैं तब हम अनाश्रित हो जाते हैं, तब कर्मफल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र हमारा खुल गया। ये एक टेक्निकल चीज है। What I want to explain you, they said the 2 currents are always moving in the spine like this. When there's a wave-like structure, then we are in limitations. This is my home, that is your home. This is mine, this is yours. This is good, this is bad. We live in dualities. But when you work like this, and let us sweep this floor with one principle. When you are sweeping it, feel head to toes immortal consciousness. But remember, we have to enjoy immortality. Then the speed of cleaning will be different. If 3 persons are there, one may do very fast, one will be middle, one will be very behind. Aim is not how much you are cleaning. Aim is to experience, enjoy immortality. When you have this concept, it means you are enjoying work. The moment you enjoy work, your vitality will increase. Then you will find 3rd current is generated, that is Sushumna current. That is called intuition. And this current is having bifurcation. It goes from the back into the brain, and one going into the front. Back one is opened, and front is the closed. Through the Kriya Yoga initiation, what we learn to meet, when both meets together, then we realize we are one with God. क्रिया दीक्षा वाली क्रिया जब करते हैं, जब दोनों मिल जाता है, तब पता चलता है हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है। परमात्मा सर्वव्यापी तो अलग हो ही नहीं सकते हैं। जैसे आग है, हम आग में बैठेंगे तो आग हो जाएंगे, कपड़ा डालिए आग हो जाएगा। तो परमात्मा की शक्ति तो अनंत है। अगर वो हमारे अंदर तो हम सीमित हो कैसे सकते हैं? अगर आग हमें रख दिया, हम आग हो गए, और परमात्मा कण में सीमित हो ही नहीं सकते। जो पढ़ाया जाता है हम सीमित हैं, हम छोटे हैं, अज्ञानी है, भारतीय संस्कृति के विपरीत है। ये छोटा सा है क्रिया योग का। अब चूंकि ज़्यादा लंबा अभ्यास कराना नहीं है, तो इसे जितना मैंने कराया उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो आपने सुना इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। इतने तक रहने दें इसको। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। आश्रम में आइए या जहाँ कार्यक्रम वहाँ मौके पर आइए। बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल। इफ आई एक्सप्लेन देन आई हैव टू गिव प्रैक्टिस। वॉट एवर आई एक्सप्लेन आई गिव प्रैक्टिस। इफ फर्दर आई विल से देन आई हैव टू गिव प्रैक्टिस अगेन। बिकॉज दिस इज द शॉर्ट प्रोग्राम, 1 hour program. Therefore I want to just close the session here. Let us close our eyes. आंखें हम बंद कर लें। याद करें महाअवतार बाबा। युग को देख करके कि वर्तमान युग अब वैज्ञानिक युग आ रहा है। क्रिया युग लाहिड़ी महर्षि को प्रदान किया मानव कल्याण के लिए। कीपिंग आइज क्लोज्ड, रिमेंबर महाअवतार बाबा जी। When Mahaavatar Babaji observed, a scientific age is coming. Then he bestowed this knowledge of Kriya Yoga to Lahiri Maharshi. लाहिड़ी महाशय के कृतित्व से ये क्रिया योग फैला पूरे विश्व में। स्वामी तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, उनके अग्रणी शिष्यों में, और वही अभ्यास हम यहाँ कर रहे हैं। The Kriya Yoga of Lahiri Mahasaya spread in all over the world through instrumentality of Yukteswar Giri and Paramahansa Yogananda. We are practicing the same here.
Let us bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें. Now return to original position. पूर्व स्थिति में आइए. This is for today. Yes.